खेतों से उठता ये विनाशक धुआं पर्यावरण, कृषि और मानव जीवन के लिए तबाही मचा रहा है। पर ये तो पुरानी प्रथा है, खेत जलाने से क्या नुकसान? खेत जलने पर जो जहरीले प्रदूषक निकलते हैं, उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और असंख्य जानलेवा प्रदूषक की असर हम देख और भुगत रहे हैं। पंजाब और अन्य राज्यों में इस धुएं की वजह से होती बीमारियों के पीछे करोड़ों का खर्च होता है। नाक, कान, गले की बीमारियों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि कोविड जैसी महामारियों का सीधा संबंध इस प्रदूषण से जोड़ा गया है। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के अलावा 14 भारतीय शहरों के नाम हैं, जहां भारत को वायु प्रदूषण के हर साल करीब 150 अरब डॉलर का नुकसान होता है। वहीं दिल्ली में 25 से 30% पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखने मिल रही है। पर खेत जलाने से सबसे भारी नुकसान अगर किसी को होता है तो वो है कृषि और खुद किसान। ये नुकसान किसी एक गांव, कस्बे या राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता का नुकसान है। किसान और कृषि को नुकसान, वो कैसे? मात्र 1 टन पराली के जलने से जो असर होता है, उससे किसान को पैदावार में अति भारी नुकसान होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सबसे जरूरी ऑर्गेनिक कार्बन पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिसका असर फसल और पैदावार पे पड़ता है। इसके साथ साथ लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का खात्मा होता है, जिसका सीधा असर जमीन की फलदायकता पर पड़ता है। ये तो किसान बखूबी समझता है, फिर भी खेत जलाता है। खेत से पराली हटाने का खर्च और मजदूरी बहुत भारी है और इसके बदले में किसान को कोई लाभ भी नहीं है। आधुनिक मशीनरी का उपयोग हो रहा है, पर वह इतनी मात्रा में नहीं कि सबको एक साथ उपलब्ध हो। और इन सब में एक फसल के बाद तुरंत दूसरी लगाने की प्रथा, ये सब किसान का धैर्य तोड़ देता है। पर इसके कई विकल्पों पे काम हुआ है, पर कोई ऐसा समाधान नहीं मिला जो सरल हो, असरकारक हो, सस्ता हो, अन्य और लाभ देते हो और किसानों के नियंत्रण में हो। अब तक पिछले कई सालों से भारत के कई संगठन, संस्थाएं, कंपनियां मिलकर एक ऐसे समाधान पे काम कर रहे हैं जो न केवल प्रदूषण का प्रश्न हल करें, पर किसानों और कृषि के लिए भी लाभदायक हो। इन्होंने मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए आज तक का सबसे विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यापक प्रोजेक्ट किया है, जिसमें न केवल पराली जलाने का विकल्प दिया गया, बल्कि जमीन, जीवाणु और सारे पोषक तत्वों का विश्लेषण किया गया है। इतना व्यापक प्रोजेक्ट, हमें और बताइए। कई सालों के अनुसंधान के बाद री-लाइफ नामक ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु एवं एंजाइम्स हैं। ये एक सक्रिय पदार्थ है जिसका सीधा उपयोग खेत में किया जा सकता है। ये पराली को खेत में ही गला देता है। ये किस तरह से काम करता है? री-लाइफ के अंदर बैक्टीरिया और फफूंद के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये पराली के अवयव जैसे कि सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और सबसे जटिल लिग्निन के अणुओं को तोड़ देता है। 12 से 15 दिनों में करीब 85% पराली गल जाती है और खेत उपयोग के लायक तैयार हो जाते हैं। ये अनुभव किसानों के लिए बहुत आवकार्य रहा है। फर्क पै गया जी, पहला नालों से बुद्धा जा हो गया, जैसे इसमें जान नहीं रहा, कलर थोड़ा हरा ज्यादा बन रहा है। जैसे इतना यूरिया 2 बारी पाके होगा, इतना कि पहली बार में ही हो गया, अब दूसरे मतलब कि बढ़िया लग रही है, आंखों को बढ़िया लग रही है। बहुत चंगा रिजल्ट मिला जी। का फर्क जैसे हमारे थोड़ा पानी का कमी था ना खेत में, हमने यूरिया भी कम डाला, उसमें जीरी भी अच्छा हुआ। दूसरे जैविक पदार्थों की तुलना में यह ज्यादा असरकारक पाया गया है। उपयोग में आसान होने के साथ साथ ये 100% जैविक यानी कि ऑर्गेनिक है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि ये
सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं, परंतु एक संपूर्ण समाधान के लिए किया गया प्रोजेक्ट है। ये बड़ी अच्छी बात है। रीलाइफ के अन्य जीवाणु कृषि और जमीन को भी तो फायदा देते हैं। बिल्कुल, रीलाइफ में पराली गलाने वाले जीवाणु तो है ही, पर साथ साथ जमीन को पोषण और फलद्रुपता देने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भी है। एक तरफ से पराली में फंसे पोषक तत्व गलाने के साथ साथ जमीन में आ जाते हैं, तो दूसरी ओर लाभदायक जीवाणु की मात्रा जमीन में बढ़ती है, जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। जहां रीलाइफ का उपयोग किया गया, उन जमीनों में लाभदायी बैक्टीरिया और फफूंद की मात्रा में भारी से अति भारी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जमीन का स्वास्थ्य सुधरा, जमीन उपजाऊ हुई और इसका सीधा सीधा फायदा तो उत्पादन पे ही होगा। तो पर्यावरण भी खुश और किसान भी खुश। पूरे साल में मिट्टी के नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण हुआ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है। और इन सब में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण पदार्थ है ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे जैसे जमीन में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है। वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड जीवाणुओं के माध्यम से जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में बस जाते हैं और जमीन एवं फसल को बहुत फायदेमंद होता है। आने वाले समय में इसे कार्बन क्रेडिट के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे किसान और सरकार को अत्यधिक वित्तीय लाभ और मुनाफा मिल सकता है। अरे वाह, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हो गई। अगर एक ही आसान प्रयोग से पर्यावरण का भी फायदा हो, प्रदूषण पे नियंत्रण मिल पाए, जमीन फलद्रुप और उपजाऊ बने, फसल की पैदावार बढ़े और किसानों को फायदा हो, तो इससे अच्छा क्या हो। पूरी दुनिया ने सूक्ष्म जीवाणु और स्वस्थ जमीन की अहमियत को समझा और स्वीकारा है। आज जैव प्रौद्योगिकी की वजह से हमें इसका समाधान मिल पाया है। आए हम साथ मिलके इस अभिगम को एक विशाल स्वरूप दें और दुनिया के लिए एक आदर्श बने।